हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 5 वाले के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पे आप लोगों को कुछ चैप्टर्स यानी कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर्स में आज का टॉपिक है निष्पत्ति मूल्यांकन। तो यहाँ पे निष्पत्ति मूल्यांकन क्या होता है और समय की गणना किस प्रकार से हम करते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, ठीक यहाँ पे इसकी किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को इस बारे में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, निष्पत्ति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस रेटिंग। रेटिंग क्या होती है, जैसा कि आप लोग परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है कि एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जब किसी भी फैक्ट्री या फर्म में कोई भी श्रमिक द्वारा कार्य किया जा रहा है, दो श्रमिक द्वारा, तो उन बीचों में जो एक प्रकार से जो तुलनात्मक हो जाए कि एक श्रमिक कितना कार्य कर रहा है और एक श्रमिक कितना कार्य कर रहा है, दोनों के बीच में जो एक प्रकार से तुलना कर दिया जाएगा कि ये इतना काम कर रहा है और ये इतना काम कर रहा है, दोनों को बराबर कर रहा है या काम या फिर नहीं कर रहा है, तो उनकी कीमती जो एक प्रकार से दोनों को तुलनात्मक किया जाएगा तो किसके अंतर्गत आता है, ये निष्पत्ति मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, निष्पत्ति मूल्यांकन एक तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें कार्य कर रहे श्रमिक तथा गतियों में लगे समय की तुलना तथा एक औसत सामान्य श्रमिक से की जाती है। जी, जैसा कि आप लोग को वही बताया गया कि दो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ठीक, वो कितने स्पीड में किसी भी काम को कितने कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं, इनको तुलनात्मक करने के लिए हम निष्पत्ति मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे तुलनात्मक मानसिक होता है, तुलनात्मक मानसिक होता है, सामान्य तथा औसत श्रमिक चुनाव करना तथा बड़ी कठिन होता है। एक प्रकार से जो सामान्य श्रमिक हो गए और औसत श्रमिक का चुनाव करना बहुत कठिन होता है, यानी एक प्रकार से बुद्धिमान श्रमिक और अबुद्धिमान श्रमिक यानी कुशल अकुशल कारीगर करना चुनाव करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों को पूरा करते चालक और एक समान गति तथा प्रयास लगाते रहना संभव सा है। इसलिए यह आवश्यक है कि तत्वों के समय मापन के साथ एक ही चालक द्वारा किए जा रहे प्रयास तथा कार्यगति का प्रभाव डालने वाले अन्य चेष्टाओं का भी अध्ययन किया जाता है। निष्पत्ति मूल्यांकन के दो संकल्पनाएं सम्मिलित हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी फैक्ट्री या फर्म में दो श्रमिक कार्य किए जा रहे हैं तो दोनों कार्यों में तुलनात्मक किया जाएगा कि वह कितने समय में और कितने स्पीड में काम किया जाएगा। और एक प्रकार से हम बता दें कि अगर किसी भी श्रमिक को कुशल श्रमिक या फिर अकुशल श्रमिक दोनों भी काम कर रहे हैं तो कुशल श्रमिक कितना स्पीड में काम कर रहा है, अकुशल श्रमिक कितना स्पीड में काम कर रहा है, इन दोनों को तुलनात्मक करने के लिए, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो निष्पत्ति मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सामान्य श्रमिक मूल्य चयन का और एक प्रकार से श्रमिक मूल्यांकन गुणांक। तो सामान्य श्रमिक मूल्यांकन में ऐसे आ जाते हैं कि सामान्य श्रमिक ऐसा औसत श्रमिक होता है जिसका कार्य दक्षता अन्य श्रमिकों को दक्षता मापने के लिए मानक बन जा सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं समान गति वह गति है जिस पर सामान्य श्रमिक कुशल निगरानी में बिना अधिक थकान सहे तथा बिना किसी प्रबोधन में कार्य करता है। इस सामान्य श्रमिक किसके अंतर्गत जाता है कि अगर कोई भी कार्य कर रहा है श्रमिक, तो वह बिना थके हुए उस कार्य को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नहीं रुकता, तो किसके अंतर्गत आता है, वो सामान्य श्रमिक का चयन होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो श्रमिक का मूल्यांकन गुणांक। श्रमिक का मूल्यांकन गुणांक किसके अंतर्गत आता है, मूल्यांकन गुणांक किसी श्रमिक को एक ऐसे सामान्य श्रमिक से तुलना प्रतिशत में करता है कि दक्षता 100% मान ली जाती है। कि एक प्रकार से हम बता दें कि किसी भी कुशल और अकुशल श्रमिक को यानी तुलना करना कि किसके अंतर्गत आता है, तो श्रमिक मूल्यांकन गुणांक के अंतर्गत आ जाता है। उसका प्रतिशत दक्षता ज्ञात करने के लिए हम श्रमिक मूल्यांकन गुणांक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है रेटिंग फैक्टर ऑफ परमानेंस लेवल ऑफ वर्कर, ठीक, माइनस क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और लेवल एक्सपेक्टेड, ठीक, अपॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्टेड गुणे ऑब्जर्व्ड टाइम। ठीक, एक प्रकार से हम ये आपका फार्मूला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसी के बेस पे 2-3 न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं गाइस। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला रट लीजिएगा और नेक्स्ट फार्मूला आता है यानी इसका एक प्रकार से वेरीफाई यानी अलग करने है, तो रेटिंग फैक्टर के निकालने के लिए रेटिंग फैक्टर -100/100 गुणे ऑब्जर्वर्ड टाइम। ठीक, ऑब्जर्वर्ड टाइम का मतलब क्या हुआ, नोट किया हुआ समय, एक प्रकार से हम कहते हैं। ठीक, रेटिंग क्या होती है कि उसकी जो रेटिंग निकाली जाती है वो होती है। ठीक, यहाँ पे इस बेस पे अगर आप लोग न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल पूछा भी जाता है, यहाँ पे मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है सामान्य समय की गणना। सामान्य समय का अगर किसी भी समय
किसी भी श्रमिक द्वारा कार्य किया जा रहा है तो उनकी गणना किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, नॉर्मल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेड टाइम परफॉर्मेंस मैनुअल टाइम ऑफ द वर्क स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल एक्सपेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसका फार्मूला और इसका और अथवा करके ये फार्मूला बनता है नॉर्मल टाइम ऑब्जर्वेड टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक, इनके बेस पे 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हम देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि यदि किसी श्रमिक द्वारा कार्य करने में नोट किया हुआ समय 12 मिनट है और रेटिंग 80% है तो सामान्य समय की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वर्ड टाइम कितना दे रहा है आपका, तो 12 मिनट। ठीक, ऑब्जर्वर्ड टाइम कितना दे रहा है आपका, 12 मिनट दे रहा है। ठीक, आपकी और रेटिंग कितनी दे रही है आपकी, रेटिंग कितनी दे रही है आपकी, तो 80% दे रही है ना, 80% दे रही है। और आपका फार्मूला क्या होता है, नॉर्मल टाइम प्लस ऑब्जर्वर्ड टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। ठीक, यहाँ पे एक प्रकार से नॉर्मल टाइम इज इक्वल क्या होता है, ऑब्जर्वर्ड प्लस रेटिंग फैक्टर। ठीक, यहाँ पे हम छोटा छोटा करके दे रहे हैं। आपका फार्मूला क्या होता है, ऑब्जर्वर्ड टाइम प्लस रेटिंग फैक्टर। तो ऑब्जर्वर्ड टाइम कितना है आपका, 12 मिनट है। ठीक, गुणे 80 है, 80% को किस पेज से निकाला जाता है, तो परसेंट को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80/100। ठीक, 80/100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो प्रक्रिया आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सामान्य समय की गणना हो जाएगी, यानी नॉर्मल टाइम हो जाएगा। ठीक, तो 12 गुणे 80, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 हो गया। और 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना। ठीक, 9 और 6/10। ठीक, 12 अट्ठे 96 हो गया। अब इसको हम भाग कर देंगे तो भाग करने के बाद कितना आ जाएगा, 9.6। यानी आपका नॉर्मल टाइम कितना आ गया, नॉर्मल टाइम कितना आ गया आपका, 9.6 मिनट। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो आपके लिए इतना ही है। तो यहाँ पे आप लोग को इसी बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर ये किसी श्रमिक को नोट किया गया समय कुछ अलग टाइप का बता दिया गया, रेटिंग आपका इतना बता दिया गया, या फिर आपको सामान्य समय की टाइम बता दिया, रेटिंग निकालनी है, तो वहाँ पे आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन एकदम इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। अगर ये आप लोग का फार्मूला रटा रहेगा, ठीक, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लो जाओगे। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग से एक गुजारिश और है कि आप लोग लेक्चर्स को देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं और ना कमेंट करते हैं कि आप लोग को लेक्चर्स कैसे लगे। ठीक, तो प्लीज़ भाई मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को पूरा कंप्लीट देखा करो और बिल्कुल भी स्किप ना करिए करें, नहीं तो आप लोग अगर स्किप करते हैं तो आप लोग को टॉपिक नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ पे आप लोग एग्जाम में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।